ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में राजभवन सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल एकदिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचेंगे। लालबाग मैदान में आमसभा को करेंगे संबोधित। आज भूमकाल स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। आदिवासी जननायक गुंडाधुर सहित शहीदों का स्मरण किया गया। बस्तर पुलिस ने किया भूमकाल सद्भावना दौड़ का आयोजन। और प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में राजभवन सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय को आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने के संबंध में नोटिस जारी किया था। इसके बाद नोटिस के विरुद्ध राजभवन सचिवालय द्वारा हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दिया गया था। इस रिकॉल एप्लीकेशन के माध्यम से उच्च न्यायालय में दलील दी गई थी कि भारत के संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 200 के अनुरूप विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। आवेदन में कहा गया है कि राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में सचिव को भी इस आशय का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल छत्तीसगढ़ के एकदिवसीय प्रवास पर जगदलपुर आ रहे हैं। इस सिलसिले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण साव ने आज जगदलपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। श्री साव ने बताया कि श्री नड्डा कल सुबह 11 बजे विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले वे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। उसके बाद श्री नड्डा बस्तर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। साथ ही डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज के पास नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आमसभा को संबोधित करेंगे। आज भूमकाल स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि 10 फरवरी 1910 को महान आदिवासी नेता गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका था। उनकी याद में छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्राचीन दंडकारण्य क्षेत्र के स्थानीय लोग हर साल भूमकाल दिवस मनाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में भूमकाल स्मृति दिवस पर आदिवासी जननायक अमर शहीद गुंडाधुर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का आगाज करने वाले नायक गुंडाधुर का बलिदान इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। वहीं जगदलपुर स्थित अमर वाटिका में भी शहीद वीर गुंडाधुर सहित सभी वीर सपूतों का स्मरण किया गया। इस मौके पर बस्तर पुलिस द्वारा संभाग के सभी जिलों में भूमकाल सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं नाटक और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों तथा युवाओं को शहीद वीर गुंडाधुर और बस्तर के अन्य महानायकों के बारे में जानकारी दी गई। कोंडागांव जिले में भी भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी उपस्थित थे। प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में बच्चों को एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत प्रदेश के 30 जिलों में 1 से 19 वर्ष तक के 88,59,000 बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजॉल की दवाई खिलाई गई। आज स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ियों, शासकीय और अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों तथा तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कृमि की दवा खिलाई गई। जो बच्चे आज दवा खाने से छूट गए उन्हें 15 फरवरी को मॉप राउंड के दौरान दवा खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी परिजनों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को कृमिनाशक दवा अवश्य खिलाएं। उन्होंने इस अभियान में सभी लोगों से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी संगठन महामंत्री अमरजीत चावला को कांग्रेस की अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किया है। अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर दोनों नेताओं से जवाब मांगा है। आरोप है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नेताम ने हाल ही में हुए भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम के पक्ष में वोट देने की अपील की थी। वहीं अमरजीत चावला के खिलाफ भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
लोकसभा सांसद संतोष पांडेय ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने किए गए वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदेश की जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है। श्री पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 16 लाख मकान बनाए जाने थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा राज्यांश नहीं दिए जाने से गरीबों के मकान का सपना पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि राज्यांश कब तक जमा किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सम्मिलित प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2023 21 मई से आयोजित करेगी। परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 मार्च है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित काष्ठ शिल्प कलाकार अजय कुमार मंडावी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 11 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, जमीन विवाद, विद्युत, जल कर, संपत्ति कर और राजस्व प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाएगा। वहीं रायपुर के जिला न्यायालय और कुटुम्ब न्यायालय परिसर में भी कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। रायपुर संभाग के सभी जिलों में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करवाए गए हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही यह मॉडल प्रश्न वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे। राजनांदगांव जिले के कुकुरमुड़ा गांव में महिलाओं के नाम पर लोन निकालकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। महिलाओं की शिकायत पर खैरागढ़ पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार कुकुरमुड़ा निवासी एक महिला ने गांव की ही 21 अन्य महिलाओं के नाम पर पिछले वर्ष मार्च महीने में 9 लाख रुपए से अधिक का लोन लिया। उसने महिलाओं को आश्वासन दिया था कि लोन की किस्त वह खुद जमा करेंगी, लेकिन वह पिछले 2 माह से किस्त की राशि जमा नहीं कर रही थी, जिसके कारण बैंक के कर्मचारी उन महिलाओं के घर पहुंचने लगे जिनके नाम से लोन लिया गया था। इसके बाद इन महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोरबा जिले के हरदी बाजार क्षेत्र में इन दिनों 13 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों ने हसदेव नदी के किनारे डेरा जमाया हुआ है। आज सुबह जब ग्रामीण नदी में नहाने पहुंचे तो उनकी नजर हाथियों पर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीण वहां से लौट आए और इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के भेंगारी गांव के एक मकान में आज गैस सिलेंडर के फटने से 3 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से 2 युवकों का इलाज रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं एक अन्य युवक को रायपुर रेफर किया गया है। सिलेंडर फटने के कारण मकान के भी परखच्चे उड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग CPL T20 प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ क्रिकेट काउंसिल और वीर स्पोर्ट्स क्लब के संयुक्त तत्वावधान में अंबिकापुर, बिलासपुर, भिलाई और नवा रायपुर में एक साथ आयोजित कराई जा रही है। इसमें कुल 11 टीमें भाग लेंगी, जिनमें 8 टीम पुरुष वर्ग और 3 टीमें महिलाओं की होंगी। प्रतियोगिता का समापन 26 फरवरी को होगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोरबा SCCL की मानिकपुर कोल परियोजना में एक बार फिर भू विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए कोयले और मिट्टी का परिवहन बंद करा दिया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड
एसईसीएल के सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को आईआईटी आईएसएम धनबाद द्वारा प्रतिष्ठित विशिष्ट एल्यूमनी अवार्ड प्रदान किया गया है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के बिजारी गांव के ग्रामीणों ने पुनर्वास सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसईसीएल के खिलाफ चक्काजाम कर दिया है। सक्ती जिला कलेक्टर ने जिले के 4 मार्गों में धारा 144 लागू कर यहां किसी भी प्रकार की रैली, शोभा यात्रा, जुलूस और अन्य प्रकार के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। मुंगेली पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 6 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में साहित्य अकादमी और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद द्वारा घृणा के समय में प्रेम विषय पर कल से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें देशभर के नामचीन साहित्यकार, कवि और विचारक हिस्सा लेंगे। संस्कृति विभाग द्वारा रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में विभिन्न पारंपरिक विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 14 से 28 फरवरी तक प्रशिक्षण शिविर आकार का आयोजन किया जाएगा। कोंडागांव जिले के जोंधरापदर स्थित शासकीय आईटीआई में 13 फरवरी को अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 13 फरवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से 51 पदों पर भर्ती की जाएगी। दुर्ग स्थित शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में 14 फरवरी को राज्य स्तरीय साइंटिफिक समिट का आयोजन किया जाएगा और राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में कल से 3 दिवसीय लोक मड़ई का आयोजन किया जाएगा। मड़ई में भूरमदेव मंदिर के साथ ही केदारनाथ धाम की झांकी देखने को मिलेगी। लोक मड़ई में कृषि मेला का भी आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में राजभवन सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 1 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचेंगे। लालबाग मैदान में आम सभा को करेंगे संबोधित। आज भूमकाल स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। आदिवासी जननायक गुंडाधुर सहित शहीदों का स्मरण किया गया। बस्तर पुलिस ने किया भूमकाल सद्भावना दौड़ का आयोजन और प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।